दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोगी मंत्री जो हैं, सहयोगी दल के मंत्री हैं, तेज तर्रार नेता हैं, पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर ओम प्रकाश राजभर को जान से मारने की धमकी दी गई है। वो भी एक संस्था का नाम बताया जा रहा है कि करणी सेना बगिया के नाम से फेसबुक पेज है। उसमें किसी कमलेश सिंह ने आज दिन में फेसबुक पेज पे ओम प्रकाश राजभर को, सोचिए, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को जान से मारने की धमकी दी। ये कानून व्यवस्था का समझिए कितना बुरा हाल है। आज दिन में एक और खबर आती है, अखिलेश यादव के भाई, जो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव ने आज एक एफआईआर दर्ज कराई है कि उनसे किसी ने 5 करोड़ की फिरौती मांगने की कोशिश की, कृष्णकांत पांडे ने, और उनको पॉस्को एक्ट में फंसाने की कोशिश की। सोचिए क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री को इतने हौसले बड़े हुए लोग कि फेसबुक पेज पे आके लिख दे रहे हैं कि गोली मार देंगे, जान मार देंगे, मिलेंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वाराणसी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र में जो गाय की वजह से, एक संजय सिंह के खेत में गाय चर रही थी, उसको संजय सिंह ने भगाया। वो चलेगी बगल के राजभर के खेत में, राजभर जी ने उसको वापस भगाया, फिर वापस संजय सिंह के खेत में आ गई। इसको लेके संजय सिंह और राजभर परिवार में मारपीट हो गई। दोनों पक्ष के लोग घायल हुए, अस्पताल में चले गए। अब उसमें राजनीति हो रही है। पहले मंत्री अनिल राजभर जाते हैं, जो शिवपुर से विधायक हैं, वो जो है संजय सिंह और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं। साहब, उनकी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो फिर आ जाती है एक विशेष प्रकार के लोग आजकल एक्टिव हुए हैं करणी सेना के नाम से। तो करणी सेना बनारस में धरना प्रदर्शन किया, थाने पे बवाल वो किया, धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद राजभर के ऊपर, राजभर परिवार के लोगों पर एफआईआर हो गई। तब एंट्री होती है अरविंद राजभर की। अरविंद राजभर कौन है? जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता। ये बनारस जाते हैं और पीड़ित राजभर परिवार को के लोगों को 1 लाख का चेक देते हैं। इसी बीच में क्या होता है कि अरविंद राजभर की एक रैली भी होती है। उस रैली में मैंने कल बताया था कि एक तमाम वीडियो वायरल हुआ था जिसमें करणी सेना को अपशब्द बोले गए थे। अब उसको लेके ये बवाल थम नहीं पा रहा है और मीडिया योगी जी से सवाल नहीं पूछ पा रहा है कि योगी जी क्या हो रहा है भाई। आज पहले करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने एक चैनल से बातचीत में अरविंद राजभर को बोला कि साहब हम आपको देख लेंगे। उसके बाद ये खबर आती है। इस खबर का मीडिया चैनलों में जिक्र हो रहा था, तब तक ओम प्रकाश राजभर के छोटे पुत्र अरुण राजभर ने एक वीडियो बयान जारी कर दिया। आप सोचिए, ये कानून का राज है? ये कैसे कानून का राज है भाई? किस कानून के राज की गवाही देती है योगी जी की सरकार? क्या ओम प्रकाश राजभर ने बनारस की घटना में इंटरेस्ट ज्यादा ले लिया, इसलिए वो कुछ लोगों की आंखों में खटक रहे हैं? और ये कौन लोग हैं करणी सेना के पीछे? और उन लोगों पे कार्रवाई कब होगी जिनके अब परसों का जो वीडियो वायरल हुआ था वाराणसी में, अरविंद राजभर की रैली में शामिल होने के लिए जब युवा जा रहे थे, उसमें कुछ लोग गाली गलौज कर रहे थे, करणी सेना गाली दे रहे थे। तो अरुण राजभर ने हमारे ये साथ कल इंटरव्यू मैंने किया था, उसमें बोला था कि ये विपक्ष की साजिश है। विपक्ष के कुछ लोग हमारी रैली में शामिल हो गए थे और जो वीडियो बना रहा था वही गाली दे रहा था। उनका क्या? और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की, बनारस पुलिस ने, पता नहीं। 5-6 जुलाई की घटना है और आज जो है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 14 जुलाई की शाम को 9 बजे, तब तक एक काम हुआ है कि चौबेपुर के थाना प्रभारी को हटा दिया।
और 4 आईपीएस को लेके एक एसआईटी बनाई गई। और एसआईटी तब बनी, कब बनी? जब ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर मिलते उत्तर प्रदेश सरकार के, उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी से, और उनसे अनुरोध करते कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराइए। या करणी सेना अलग राजनीति कर रही है, बयानबाजी कर रही है। अच्छा, बयानबाजी कीजिए, समझ में आता है, क्योंकि दो पक्षों में विवाद हुआ, दोनों पक्ष के लोगों को चोट हुई, एक पक्ष की एफआईआर दर्ज हुई, तो ठीक है, करणी सेना ने कहा कि भाई दूसरे पक्ष की भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि दोनों पक्ष के लोग घायल हुए, तो ठीक है, उनकी भी एफआईआर हो गई। लेकिन ये बात धमकी तक कैसे आ रही? धमकी तक कैसे आ रही? और सुनिए, परसों जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें लोग बाइक में गाली दे रहे थे, और आज भी क्या हुआ, फेसबुक पोस्ट के जरिए धमकी दी गई है ओम प्रकाश राजभर। तो क्या ओम प्रकाश राजभर ने बनारसी घटना में इंटरेस्ट ले लिया, इस वजह से कुछ लोग की आंख में खटक रहे हैं? अरुण राजभर जी का कहना है कि उन्होंने इस बारे में, उस फेसबुक पोस्ट को लेकर बलिया के एसपी से शिकायत की है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी से शिकायत की है, और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव गृह से बात की है। अब देखते हैं इस पर कार्रवाई कब होती है। लेकिन ये बनारस में जो राजभर और ठाकुरों के बीच में विवाद हुआ है ना, इसकी बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी को। पहले ही पिछड़े नाराज हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से नाराज होकर कई पिछड़े और दलित भाजपा छोड़ के इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए थे। और राजभर, पूर्वांचल में राजभर समाज अगर पूरी तरह से भाजपा से उसका मोहभंग हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वांचल में विधानसभा चुनाव में बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में 161 सीटें हैं और कई सीटों पर राजभर वोटों की संख्या 10 से 15% तक है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने पिछले बार 18 सीटें लड़ी थी जब सपा के साथ गठबंधन था, और 8 सीटें जीती थी। तो एक तरफ तो है राजभर नाराज है, और ये मुद्दा सोचिए, गाय एक खेत से गाय दूसरे खेत में चली जा रही, उसको स्थानीय स्तर पे सॉल्व नहीं किया गया। ये मुद्दा पूरी तरह से इंटेलिजेंस का फेल्योर है, पुलिस का फेल्योर है। कमाल की बात है कि बनारस में पुलिस कमिश्नर बैठते हैं, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है, और प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, और हफ्ते में 2 बार, एक बार हर हफ्ते योगी जी खुद जाते हैं, कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हैं। और ये घटना मीडिया में, अखबारों में, चैनलों में, सब जगह लगातार चल रही खबर। उसके बाद भी इस विवाद को खत्म नहीं हो पा रहा है। ये बता रहा है, ये इससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं, देखिए योगी जी क्या, दिन भर किसी न किसी आयोजन में बिजी रहते हैं। कभी वो केजीएमयू जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, दिन भर वो दौरा करते रहते हैं, और मुझे लगता है अधिकारी उन तक सही सूचना नहीं पहुंचने देते हैं। लेकिन ये बनारस का मामला है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का मामला है, और जो राजभर बिरादरी आपका बड़ा वोट बैंक है, जो तो वो अगर आपसे नाराज हो जाएगा, और शिवपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक पिछले 10 सालों से है। 2017 के पहले इस सीट पे भाजपा बहुत, जब ये चिरई गांव होता था तब कभी कभार 1-2 बार भाजपा जीती है, नहीं तो हमेशा ये यहाँ पे सपा या बसपा का विधायक हुआ करता था। 10 सालों से आपका विधायक है, 8-9 सालों से आपकी सरकार है, 11 सालों से दिल्ली में केंद्र सरकार है। प्रधानमंत्री अपना एक मिनी ऑफिस बना रखा है वाराणसी के रविंद्रपुरी में, बड़े बड़े नेता आते जाते रहते हैं। सावन का महीना चल रहा है, बहुत सारे लाखों की संख्या में कांवड़े लेके लोग आ रहे हैं, और ये ठाकुर बनाम राजपूत का छोटा सा विवाद, कुछ नहीं है विवाद में दम, इसको पुलिस चाहती तो स्थानीय स्तर पे, क्योंकि इसमें जो स्थानीय प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। अब इसमें देखिए 6 जुलाई से शुरू हुआ, 8 दिन से चल रहा है, और रोज विवाद में नया नया एंगल आ जा रहा है। तो कुल मिला जुला के जो परिस्थिति है, और दूसरी बात मैंने बताया, आज सुबह सब लोग सत्ते में आ गए जब प्रतीक यादव ने एफआईआर कराई कि कृष्णाकांत पांडे, जिनके साथ मिलकर प्रतीक यादव ने 2015 में कंपनी बनाई। प्रतीक यादव का कहना है कि मैंने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया,
इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब मैंने उनसे पैसे वापस मांगे, हिसाब किताब मांगा, तो मुझे धमकी देने लग गया। सोचिए, अखिलेश यादव के भाई हैं वो, नेताजी के पुत्र हैं, उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं वो। और महिला आयोग प्रदेश की जो महिला आयोग है उत्तर प्रदेश की, उसके महिला आयोग की उपाध्यक्ष उनकी पत्नी अपर्णा सिंह बिष्ट। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो प्रतीक यादव को धमकी दे रहा है कि हम तुमको पॉक्सो एक्ट में फंसा देंगे, और 5 करोड़ फिरौती मांग रहा है। तो ये क्या समझा जाए, क्या समझा जाए इसको? हर रोज प्रदेश से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें अपराध में कोई अंकुश नहीं है। तो इससे उत्तर प्रदेश, और रोज अब बताइए, ओम प्रकाश राजभर जैसे मंत्री को 5-6 घंटे हो गए अब तक, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की पता नहीं चला। भाई किस लोग कानून का भय तो उत्तर प्रदेश में किसी को है ही नहीं है। अगर होता तो इस तरह की धमकी नहीं दी जाती। या फिर परसों जो वो जो भी देखिए हो क्या रहा है, करनी सेना ने मार्च अप्रैल के महीने में आगरा में क्या किया ये आप सबने देखा। उसके बाद प्रयागराज में क्या हुआ, हर जगह पुलिस असफल हो रही है। रामजी लाल सुमन के घर पे जब प्रदर्शन हुआ तो क्या हुआ आपको सब पता है, मार्च के महीने में वो विवाद इतना बढ़ गया। फिर इटावा में जो ब्राह्मण और यादवों के बीच में छोटा सा विवाद था उसको बड़ा विवाद कर दिया गया। उन्होंने बोला इस 26 तारीख को हम पहुंचेंगे, बकायदे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, और यादव सेना के लोग पहुंच गए वहां पे। वहां बवाल हुआ, वहां भी पुलिस नहीं रोक पाई। उसके कुछ दिनों बाद चंद्रशेखर रावण इलाहाबाद जाते हैं कि वो जाके कौशाम्बी के पीड़ित से और इलाहाबाद में प्रयागराज के फूलपुर के पीड़ित से मिलेंगे, तो उनको उठा के रोक दिया जाता है सर्किट हाउस में। और असामाजिक तत्व तो पुलिस के बीच में, याद करिए कितनी बड़ी हिंसा फैली थी। तो कहीं पे भी पुलिस जो है, और ये घटना जो है उसके मतलब 6 जुलाई की घटना है, आज 14 तारीख हो गई, 8 दिन में पुलिस उस विवाद, और उसमें रोज उसमें राजनीति हो रही है, रोज राजनीति हो रही है। अगर पुलिस जो है सोशल मीडिया पे नजर रखे, कानून व्यवस्था का डर होगा, तो लोग कुछ भी लिखने के पहले सोचेंगे। ये पता नहीं कि बलिया करणी सेना का अकाउंट कौन चला रहा है। वैसे अरुण राजभर का दावा है कि कोई कमलेश सिंह चला है। तो पुलिस को चाहिए कि उसकी तुरंत तहकीकात करे, दोषी को गिरफ्तार करे। और बनारस में जो भी वो लोग भी, जो जैसा अरुण राजभर का कहना है कि जो परसों का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें करणी सेना के लिए अपशब्द बोले जा रहे थे, उन दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, वीडियो से चिन्हित करे पुलिस। क्योंकि पुलिस अगर समय रहते कार्रवाई नहीं करेगी तो सामाजिक तनाव, जो सामाजिक ताना बाना, वो बिगड़ रहा है उत्तर प्रदेश का। प्रयागराज में देखिए कितनी गाड़ियां फूकी गई थी, याद होगा आपको। हर रोज हर जगह से खबरें आ रही हैं, और मीडिया योगी जी से सवाल नहीं पूछेगी। विपक्ष भी सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित है, सड़कों पे कोई नहीं उतर रहा है। आज छोटा सा एक हुआ कि जो प्राचीजात प्राइमरी स्कूल का मर्जर हो, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने कुछ धरना प्रदर्शन लखनऊ में किया। वैसे उस मामले में एक खबर ये आ रही है कि जो पीड़ित छात्र हैं जिन्होंने हाई कोर्ट की डबल बेंच में मुकदमा दायर किया था, वो हाई कोर्ट से में उनके खिलाफ फैसला किया था, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये सारी कहानी है, कोई सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है ढंग से काम नहीं कर रही, अपना काम नहीं कर रही है। और इस चीज पे योगी जी को तुरंत ध्यान देना चाहिए ताकि बनारस में तनाव कम हो।
और सब जगह शांति रहे। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए खबर दस्तक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।